नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा समर। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में आज से थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इस बड़ी भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम भी किए हैं ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। आपको बता दें कि यह भर्ती परीक्षा आज से शुरू होकर लगभग 20 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। पहले दिन परीक्षा एक ही पारी में संपन्न कराई गई, जबकि 18 जनवरी से परीक्षाएं दो पारियों में आयोजित होगी। हालांकि आज के पेपर को लेकर अभ्यर्थियों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर को आसान बताया तो कुछ छात्रों ने पेपर का स्तर काफी कठिन बताया। गौरतलब है कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए प्रदेश में कुल 7,759 पदों पर थर्ड ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इन पदों के लिए करीब 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। हालांकि यह भर्ती काफी विवादों में भी घिरी रही। युवा लगातार पद वृद्धि की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं युवाओं को निराश भी होना पड़ा। राजस्थान में फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को पात्र मानने, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया और अत्यधिक कट ऑफ को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी खुलकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष पर निशाना साध रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि चतुर्थ श्रेणी जैसे पदों पर उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों को पात्र बनाना पूरी तरह से गलत निर्णय है। इससे न केवल वास्तविक जरूरतमंद उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है, बल्कि यह भी आशंका जताई जा रही है कि चयनित अभ्यर्थी जल्द ही अन्य भर्तियों में चयनित होकर इन पदों को खाली कर देंगे। अभ्यर्थियों के अनुसार यदि ऐसा हुआ तो आने वाले 1 वर्ष में बड़ी संख्या में पद फिर से रिक्त हो जाएंगे। इसी को देखते हुए मांग की जा रही है कि आगामी 2 वर्षों तक चतुर्थ श्रेणी से जुड़ी सभी नई भर्तियों की पूर्ति इसी परीक्षा के रिजल्ट से की जाए। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ में शुक्रवार को सुनवाई जारी रही। यह सुनवाई एकल पीठ के उस आदेश के खिलाफ हुई जिसमें भर्ती रद्द करने का निर्णय लिया गया था। इस मामले में मूल प्रार्थी कैलाश चंद्र शर्मा की ओर से बहस करते हुए बताया गया कि एसओजी की रिपोर्ट किसी कहानी अफवाह पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह तथ्यात्मक रिपोर्ट थी जो एसओजी की 3 चार्जशीटों के आधार पर तैयार की गई थी। गौरतलब है कि एसआई भर्ती 2021 का पेपर 13 से 15 सितंबर 2021 तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस दौरान 13 सितंबर को पहला पेपर बीकानेर के राम साहब सीनियर सेकेंडरी स्कूल से चाचा भतीजा ब्लूटूथ गैंग के तुलछा राम कालेर और सौरभ कालेर द्वारा लीक किया गया था। वहीं इस पेपर लीक से जुड़े और भी कई खुलासे सामने आए। परीक्षा के समय देश भर में 11 एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन मामला दबा दिया गया। वहीं एक अभ्यर्थी के पास परीक्षा केंद्र से मोबाइल बरामद भी हुआ जिसमें पेपर की कॉपी मिली। आरपीएससी द्वारा परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी नहीं कराई गई थी, जिससे यह निर्धारित करना मुश्किल हो गया था कि पेपर किस अभ्यर्थी तक पहुंचा है। ऐसे में पूरे मामले में सच्चाई सामने आने और दोषियों की पहचान करने की चुनौती बनी हुई है। लगातार यह मामला भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और परीक्षा सुरक्षा के महत्व को भी उजागर करता है। राजस्थान में आरपीएससी की एपीओ भर्ती को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, जिसने भर्ती प्रक्रिया और रिजर्व लिस्ट के अधिकार को लेकर इस पर दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी भर्ती में रिजर्व लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाती है और उसके आधार पर नियुक्तियों का कोई स्थायी अधिकार नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है यह नियम जेएलओ 2013, 2019 और एएसओ 2020 भर्ती मामलों से संबंधित है, जिसमें आरपीएससी के पक्ष में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सुनिश्चित हुआ है कि आरपीएससी अपनी भर्ती प्रक्रियाओं को नियमों के अनुसार स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संचालित कर सकता है और रिजर्व लिस्ट के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को नियुक्त करने का दायित्व अनिश्चित नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को एक बड़ी राहत देते हुए 21 भर्ती परीक्षाओं को संशोधित भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बोर्ड के अनुसार ये सभी परीक्षाएं इसी वर्ष यानी 2 जून से 16 जून के बीच आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रत्येक परीक्षा की तिथि के साथ परीक्षा का समय भी स्पष्ट कर दिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को अपनी तैयारियों की बेहतर योजना बनाने में आसानी होगी। बोर्ड द्वारा जारी संशोधित कैलेंडर से उन अभ्यर्थियों को खास राहत मिली है जो लंबे समय से परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव और अनिश्चितता के कारण असमंजस में थे। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जिन भर्तियों की परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है उनमें ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, सोशल वर्कर, सीनियर काउंसलर, अकाउंट असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, रिहेबिलिटेशन वर्कर, ऑडियोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ केयर,
नर्स, नर्सिंग इंचार्ज, नर्सिंग ट्रेनर, ट्यूलर, फिजिकल केयर नर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सोशल हेल्थ सुपरवाइजर, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, आयुर्वेद कंपाउंडर, फार्मा असिस्टेंट, फीमेल हेल्थ वर्कर, नर्स पशुधन सहायक और संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती शामिल है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।